हाँ देखिए, गणित कक्षा 10 अध्याय 7 प्रश्नावली 7.1 बता रहा हूँ। इसका तीसरा क्वेश्चन है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु, ये 3 बिंदु आपको दिए हैं, ये संरेखी हैं। देखिए संरेखी क्या होता है इसको समझ लेते हैं। जैसे एक ही रेखा पर, एक ही लाइन पर, एक ही रेखा पर 3 बिंदु ये मान लो हैं, इनका नाम रख दिया मैंने ए बी सी। अब यहाँ पे अगर ए बी प्लस बी सी बराबर, ये ए बी और ये बी सी दोनों को प्लस करके बराबर अगर ए सी आ रहा है, ठीक है, तो ये संरेखी है, यानी कि हमको ये प्रूफ करना पड़ेगा। अगर ये प्रूफ हो रहा है तो संरेखी है, ठीक है, यस, और नहीं हो रहा प्रूफ तो नो, ठीक है ना। तो देखते हैं, अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो ए के पॉइंट्स मान लो यहाँ पे 1 5, ठीक है, बी के है 2 3 और सी के पॉइंट हो गए -2 -11। इस तरह से हमने पॉइंट्स ले लिए, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ए बी, अब यहाँ इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी के लिए क्या सूत्र होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मान लेंगे x1 y1, इसको मान लेंगे x2 y2, इन दोनों के बीच देख रहे हैं हम, तो x1 y1 x2 y2 इस तरह मान लेंगे। अब वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो ए बी बराबर √ देखो x2 - x1, x2 कितना है 2 है, माइनस x1 कितना है 1, तो 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 कितना है 3 और माइनस y1 कितना है 5 का वर्ग, ठीक है। तो ए बी बराबर √ 2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1 का वर्ग प्लस 5 में से 3 घटा देंगे तो कितने बचेंगे -2। जो संख्या बड़ी होती है उससे क्या चिन्ह आता है, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस की चिन्ह आएगा, 5 में से 3 गए 2 माइनस के, ठीक है। तो ए बी बराबर √ 1 का वर्ग है, 1 एकम क्या होगा 1 प्लस 2 दूनी कितना होगा 4, लेकिन यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो देखो यहाँ समझ लो -2 का स्क्वायर है, तो 2 बार लिख लो इसको, -2 × -2, और माइनस माइनस का इंटू क्या होगा प्लस, 2 दूनी 4, इसीलिए यहाँ प्लस के 4 आए, ठीक है। अब ए बी बराबर क्या आ जाएगा, √4 और 1 कितने होंगे 5, तो इतना ही आ रहा है, ठीक है। अब आगे सॉल्व नहीं करना। अब हम ए बी तो हमने देख लिया, अब हम क्या लिखेंगे बी सी देखेंगे। अब बी सी यानी बी से सी के बीच की डिस्टेंस, दूरी कितनी है। तो अब इसके लिए ये फिर से चेंज हो जाएंगे, यहाँ ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। अब बी सी देख रहे हैं तो x1 y1 x2 y2 इस तरह हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला तो लिखा ही हुआ है, ये सीधे सीधे लिख दो। देखो x2 - x1, x2 कितना है -2 माइनस x1 कितना है 2, ठीक है, 2 लिख दिया का होल स्क्वायर, फिर प्लस, अब क्या देखो y2 - y1 का स्क्वायर, y2 कितना है इधर -1, 11 है, सॉरी 11 है, तो -11, फिर माइनस फॉर्मूले का, और y1 कितना है y1 3 है का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। बी सी √, देखो -2 दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, माइनस के 4 हो जाएंगे, ठीक है, का स्क्वायर प्लस ये दोनों भी माइनस के हैं तो माइनस के 11 और 3 कितने हो जाएंगे -14 का स्क्वायर। माइनस के दोनों इसलिए जुड़ जाएंगे, इसका ध्यान रखना, जैसे -11 -3 है तो -14 हो रहा है, ठीक है, और क्योंकि जोड़ दिए हैं। और अगर -11 × -3 होते तो क्या होता, माइनस माइनस प्लस हो जाता, 11 3 या 11 3 33 होता। तो ये सिचुएशन से याद रखो, हम गुणा कर रहे हैं कि जोड़ रहे हैं, ठीक है ना, दोनों माइनस के तो जुड़ जाते हैं। अब बी सी √, देखो 4 चौको 16, जैसे अभी मैंने ये बताया, तो ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16, और प्लस 14 का कितना होता है 196 होता है। अगर आप 14 × 14 करोगे तो कितना आएगा 196, यही आ रहा है इंटू करके, ठीक है। अब यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ मैं बाकी। देखो ये बी सी जो है कितना आ जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं। देखो बी सी इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो 6 6 12 की 2, एक हाथ से लाई, एक हाथ से लाई तो ये होगा 10 और 1 11 की 1, फिर एक हाथ से लाई और 1 1 2, 212, ठीक है। अब 212 इसको फैक्टराइज थोड़ा कर सकते हैं, देख लेते हैं करके।
तो 212 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 एकम 2, ये एक छोटा है तो यहाँ 0 लगा दो, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 पंचे 10 और 2 तिये 6, 53 तो नहीं कटेगा, 53 एकम 53, ये अभाज्य संख्या है। तो BC बराबर इसका जोड़ा बन रहा है, ये बाहर लेके जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा 53, ठीक है। अब इसके बाद AB BC, अब हमें फाइंड करना है AC पता करना है, तो AC। अब हम इसमें क्या करेंगे, जब AC देख रहे हैं तो फिर इनको फिर से बदलो। देखो ये AC लिखा है तो ये x1 y1 और ये x2 y2, ठीक है। अब AC के लिए सूत्र यही है, लिखा हुआ है, देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 माइनस x1, x2 कितना है -2, x1 कितना है 1, तो ये माइनस तो फॉर्मूले से आ गया ना, ठीक है, का होल स्क्वायर, फिर कितना है देखो प्लस y2 माइनस y1 प्लस y2 जो है 11 है माइनस का, और माइनस y1 5 है का स्क्वायर, ठीक है। AC इक्वल टू रूट, देखो दोनों माइनस के हैं, 2 और 1 माइनस के 3 का स्क्वायर, ये दोनों भी माइनस के हैं तो इन दोनों को भी जोड़ लो, तो माइनस के 16 का स्क्वायर, ठीक है। तो AC इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो 3 3 या 9, 3 3 या 9 और 16 का 16 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 256 है 16 का, देख लेता हूँ, 16 गुणा 16, 16 छक्के 96 की 6, 9 से लाई, 16 का 16, 16 और 9 कितने हुए, 16 और 10 26 होंगे तो 25 हो गए, 256, ठीक है। ये आ रहा है, देखो AC बराबर, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो 9 6 15 की 5, एक हाथ से लाई तो 5 1 6, 265 आ गया ये। अब देखेंगे हम ये कंडीशन बन रही है कि नहीं बन रही, देखो अब यहाँ पे हम लिखेंगे, अब देखो AB प्लस BC आ रहा है कि, देखो AB कितना है, AB अंडर रूट 5 प्लस AB के बाद BC कितना है 2 अंडर रूट 53 और इक्वल टू ये कितना है, AC कितना है अंडर रूट 265। देखो ये वैसे भी जोड़ेंगे तो इतना तो आ नहीं रहा है, और जुड़ेंगे भी नहीं आपस में, क्योंकि ये यहाँ 53 होता तो जुड़ भी सकते थे, और यहाँ पे भी एक जैसे नहीं है, 2 नहीं है, तो यहाँ ये और ये इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लिख देंगे ये जो 3 बिंदु हैं संरेखी नहीं है, अतः दिए गए बिंदु संरेखी नहीं है, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है।